एक बाप जो अपनी बेटी की लाश को एक नमक के गड्ढे में दफनाता है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 44 दिन तक वो लगातार अपनी बेटी की लाश को उस गड्ढे में दफन रखता है। वो उस बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करता है। 44 दिनों तक लगातार वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता है और कहता है कि मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन उसकी बात पर ना कोई पुलिस अफसर, ना कोई विधायक, कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा था। वो पिता परेशान था और उसको इंसाफ चाहिए था अपनी बेटी के लिए। उसकी बेटी के साथ में ऐसा क्या हुआ था जो वो पिता हर रोज सरकारी दफ्तर पहुंचता था, और जब ये खबर हर जगह गांव में, शहरों में फैली, तब हर किसी ने उस पिता का साथ दिया और उस पिता की बात सुनकर हर किसी के पसीने छूट गए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। महाराष्ट्र का एक जिला है नंदुरबार और यहीं का एक नगर पड़ता है धड़गांव। दरअसल एक बाप जो अपनी बेटी की शादी करता है और शादी करने के बाद सोचता है कि शायद अब उसकी बेटी खुश होगी और अपनी जीवन अच्छे से बिता रही होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पास एक फोन आता है और फोन पर उसकी बेटी उससे गुहार लगाती है, अपने बाप से कहती है कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, जल्दी से कोई भी मेरे पास आओ और मेरी रक्षा करो। जब पिता इतनी बात सुनता है तो पिता भी काफी परेशान होता है और थोड़ी देर बाद ही उस पिता के पास वावी गांव से दोबारा से एक व्यक्ति का फोन आता है जो संदिग्ध व्यक्ति था, जिसका किसी को नहीं पता था। वो कहता है कि आपकी बेटी की लाश यहाँ वावी गांव में एक आम के पेड़ से लटकी हुई है, शायद उसने आत्महत्या की है। जब पिता इतनी बात सुनता है तब तक वो फोन कट चुका होता है और वो तुरंत ही अपने परिवार के कुछ लोगों को लेकर वावी गांव पहुंचता है। लेकिन जब तक वो वावी गांव पहुंचता है तब तक वहां पर हर कोई सबूत और कोई भी निशान ऐसा नहीं था जहां पर पता चल सके कि उसकी बेटी उस आम के पेड़ से लटकी हुई थी। तुरंत वो बाप आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो कहते हैं कि हाँ, एक लड़की ने आत्महत्या की है, जो अभी पुलिस वाले आए थे और सरकारी हॉस्पिटल में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तुरंत ही बाप और बाकी रिश्तेदार हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चलता है कि उसकी बेटी ने आत्महत्या की है। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाया गया कि लड़की ने आत्महत्या की है, लेकिन उधर बाप पुलिस थाने पहुंचता है और कहता है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, मेरी बेटी के साथ में बलात्कार हुआ है और उसके जिम्मेदार कुछ लोग हैं जिनका नाम है रंजीत, सुनील और अमर। ये 3 लोग हैं जिन्होंने मेरी बेटी के साथ में बलात्कार किया है और उसे मार दिया है। मेरी बेटी का फोन आया था मेरे पास, उसने बताया था कि मुझे बचा लो पिताजी और ये लोग मुझे मार देंगे, लेकिन पुलिस उस पिता की बात सुनती ही नहीं है और उस बात को नजरअंदाज करती है। वो पिता सोचता है कि शायद आज नहीं कल नहीं उसकी कोई ना कहीं तो पुकार सुनी ही जाएगी। डॉक्टर्स और पुलिस वाले लड़की की जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के बाद पिता के हवाले करते हैं और कहा जाता है कि अब इसका अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। लेकिन अपनी बेटी की लाश को वो अंतिम संस्कार नहीं करता है, बल्कि उससे एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में नमक डालता है और नमक से उस गड्ढे को कवर करने के बाद अपनी बेटी की लाश को उस गड्ढे में डाल देता है। गड्ढे में डालने के बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 44 दिन बीत जाते हैं। वो लाश सड़ जाती है, गल जाती है, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है, कंकाल दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बाप अभी तक हार नहीं मान रहा था। वो चाहता था कि उसकी बेटी को इंसाफ मिले। हर रोज पिता थाने पहुंचता है, विधायकों के पास पहुंचता है, सांसदों के पास पहुंचता है, एसपी के पास पहुंचता है, लेकिन उस बाप की जो आवाज थी शायद वो उन लोगों के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। एक दिन ऐसा आता है, 1 अगस्त को उस लड़की के साथ में ये सब हुआ था जिसकी उम्र 27 साल थी, लेकिन 16 सितंबर आ जाता है और वो बाप
थकता नहीं है, फिर से वो सरकारी दफ्तर पहुंचता है। जिस दिन उस पिता की एक पुलिस वाला सारी बात सुनने के लिए तैयार होता है और कहता है कि आप मुझे अपनी बात बताइए, क्या बात है। आप, मैं देख रहा हूँ आप 44 दिन हो चुके हैं लगातार थाने आते हैं और थाने आकर इन लोगों से अपने इंसाफ मांगते हैं अपनी बेटी के लिए। आपकी बेटी के साथ में ऐसा क्या हुआ था? तब वो पिता कहता है कि मेरी बेटी, जिसकी मैंने शादी की थी और शादी के बाद वो अपने पति के साथ में रह रही थी, पति से वो परेशान थी, जिसके कारण वो हमारे घर पर आकर रह रही थी अपने मायके में। थोड़े ही दिन बाद वो घर से बाहर निकली थी, जिस पर मुझे लगता है कि 3 लोगों ने मेरी बच्ची को उठाया और गांव से 20 से 30 किलोमीटर उसे दूर वावी गांव में लेकर गए और जहां उसके साथ में बलात्कार किया गया। जिसके बाद मेरी बेटी ने मुझे फोन किया, फोन करके बताया कि इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया है और अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो पुलिस वाला सुनता है उस बाप की बात और कहता है फिर आगे क्या हुआ, जिसमें बाप बताता है कि जब तक मैं उस गांव में पहुंचा, उस जगह से मेरी बेटी की लाश को हटा दिया गया। पुलिस वालों ने इसमें कोई भी सुनवाई नहीं करी। पोस्टमार्टम में भी जो रिपोर्ट आई है उसमें आत्महत्या को दर्शाया गया है, जबकि मेरी बेटी ने आत्महत्या की ही नहीं है। वो पुलिस वाला जब उसकी बात सुनता है तो दोबारा से उस बाप के कहने से उस केस की जांच की जाती है। जांच में जब वो बाप बताता है कि मैंने इनके कहने से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं किया है और मेरी बेटी को मैंने गड्ढे में दफना रखा है, जिस पर वो पुलिस वाला भी काफी हैरान होता है कि एक पिता ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी बेटी की लाश को 44 दिन तक उस गड्ढे में रखा। तब उस बेटी की लाश को उस गड्ढे से निकाला जाता है और दोबारा से उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के लिए वो शव जाता तो जरूर है, लेकिन काफी दिन बीत चुके होते हैं जब उसकी रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन एक तरफ बाप ने उस पुलिस वाले को बताया था कि 3 लोग हैं जिन पर उसे शक है, रंजीत, सुनील और अमर। वो पुलिस वाला उन तीनों को गिरफ्तार करता है, पूछताछ करता है। पूछताछ में अभी लोग वो बता नहीं रहे हैं कुछ भी, और उस बेटी का जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आ रही है, जिससे वो बाप परेशान है। जब ये बात गांव से बाहर गई, आसपास के शहरों में पहुंची, तो हर कोई उस बाप का साथ देने के लिए तैयार है। हर कोई पुलिस से गुहार लगा रहा है कि इस बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। तीनों आरोपी रंजीत, सुनील और अमर, जिनकी उम्र एक की 19 है, एक की 21 साल और एक की 18 साल, तीनों पर आईपीसी सेक्शन के तहत 302, 306 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और उस लड़की का जो पोस्टमार्टम हुआ है उसके साथ साथ उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। लेकिन पता नहीं इस केस में आगे क्या होगा, ये तो अभी कोई भी नहीं जानता। वो बाप अभी दूसरी जगह, दूसरे शहर में इस मुकदमे को चलाने के लिए तैयार है। उस बाप को नहीं लग रहा कि इस गांव में उस बेटी को इंसाफ मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। 8 बजे रोज एक नई वीडियो के साथ में आती हूँ। पहले कमेंट करने वाले इंसान का नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा और जिस इंसान का कमेंट बेहतर होगा उस इंसान का नाम भी अगली वीडियो में लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।